आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी का। कैसे हैं आप लोग? डे 8 पे आ गए हैं, डे 8 पे। और जितना सीरियसली मैं डे 1 पे आपको पढ़ा रहा था उतना ही सीरियसली मैंने डे 7 पे आपको पढ़ाया। कहीं भी बेटा किसी भी चैप्टर के अंदर मैंने कोई भी टॉपिक कहीं मिस नहीं किया, उतनी ही डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। कल जिन बच्चों ने सही आंसर किया था उनके नाम आ गए भाई। हाँ, तो कल जिन बच्चों ने सही आंसर किया था मैं अभी थोड़ी देर में उनके नाम बताऊंगा। कैसे हो आप लोग? गलती हो गई यार, थोड़ा ट्रैफिक में फंसा था, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा आज ट्रैफिक में फंस गया था। आगे से ध्यान दूंगा, है ना। मैं आज गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी। तो हम लोग आज हेरिडिटी पढ़ेंगे और आज हमारा डे 8 है। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। और इसके अंदर मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद हेरिडिटी टॉपिक का आपका एक भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में मिस नहीं होगा। और यार तुम लोग को बहुत सारी शाबाशी, सारे गुड्डू गुड़िया को बहुत सारी शाबाशी, जो तुमने मेहनत की मेरे साथ पिछले 7 दिन से। रोज तुम लोग आते थे, 4-4 घंटे पढ़ते थे। बच्चे रात को 2-2 बजे कमेंट करते थे, मैं 2-2 बजे कमेंट आपके पढ़ रहा था कि सर लेक्चर कंप्लीटेड, सर रिवीजन डन, सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, सर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यार तुम लोग ने जो मेहनत की है ना यार, दिल खुश कर दिया। पता है जब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा था तो मेरे जितने भी यहाँ फ्रेंड हैं, टीचर्स हैं, वो यही कह रहे थे कि सर आप तो कमिटमेंट कर रहे हो, आप तो इतनी मेहनत करोगे, बच्चे पढ़ने आएंगे क्या? इतने बच्चे आएंगे क्या? 1-2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे चौथे दिन से पढ़ना बंद कर देंगे। पर बेटा मुझे लगा था कि आप करोगे और आपने मुझे सही प्रूफ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ ना बहुत से लोग ऑफिस में ये कह रहे थे कि सर आप इतना बड़ा कमिटमेंट क्यों कर रहे हो कि आप इतना पढ़ाओगे, 2-3 दिन बाद बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। और यार तुम लोग ने जो किया है ना यार, सुपर भाई, सुपर यार। तुम लोग ने जो मचाया है, जो तुम लोग ने मचाया है ना, तुम लोग ये चीज थी कि तुम लोग मैथ्स के लिए बहुत बोल रहे थे। तो मैथ्स आपका कल से शुरू है। लाइव का लिंक नीचे लगा दिया है ऋतिक सर का, तो नीचे लाइव का लिंक लगा हुआ है। मैथ्स आपकी कल से शुरू होगी। मैथ्स एग्जाम अब आ रहा है। लाइव का लिंक नहीं लगा है, लगा दीजिए, लग गया। तो कल से आपकी मैथ्स स्टार्ट होगी। आपके प्यारे बबुआ सर आपकी पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे। साइंस हम लोग आगे कैसे करेंगे ये आपके साथ मैं आज डिस्कस कर लूंगा कि आगे साइंस कैसे करनी है, अपन बात कर लेंगे। अपन ने मेजर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं। इसके बाद आप फैसला करना साइंस कैसे करनी है। 4-5 चैप्टर जो बचे वो भी कंप्लीट करेंगे, आप बताना, ठीक है। शुरू करें भाई, आज की क्लास स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कौन आया है गेस्ट कौन है? तुम लोग को ये पूरी एक मेमोरी बन गई ना कि गेस्ट आए हैं। पर आप एक चीज ध्यान देना, मैंने जितने भी लोगों को बुलाया मेरी एक ही मैसेजिंग है, बच्चों को एक ही मैसेजिंग है कि जिंदगी में हार्डवर्क बहुत जरूरी है और जिंदगी में एक एग्जाम लाइफ डिसाइड नहीं करता। आप जितने भी यहाँ पे वीडियोस देखोगे, जितने भी लोग आए, सबने एक ही चीज बोली। और मैंने ये चीज जिस दिन आपने कमेंट किया, जिस दिन मैंने कॉल किया, तो उससे जब आपने कमेंट किया तो मैंने यही सोचा था कि इतने लोग जो यहाँ आए वो आपको सही डायरेक्शन में सही चीजें बताएं। हर किसी ने अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग अचीव किया। कल अमित भाई आए थे, वो तो IITN भी हैं, पर IITN बनने के बाद भी उन्होंने एक अलग करियर चूज किया, आके उन्होंने भी आपको वही चीजें बताई। तो इसका जो पर्पस है वो बहुत ही क्लीन है। अगर किसी को भी इसके ऊपर, कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया, क्यों इस तरह के लोगों को बुला लेते हैं, क्यों ऐसे यूट्यूब पे वाले लोगों को बुलाया, तो मैंने बहुत चीजें बताई कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुड्डू गुड़िया की डिमांड पे बुलाई। मुझे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे जो कमेंट करते हैं मैं उनके लिए जीता हूँ। आप लोग की डिमांड है तो मैं कोशिश करता हूँ पूरी करने की। जो लोग से जान पहचान हो पाई उनको बुलाया, किसी को टीम ने अप्रोच कर लिया, जहां जहां से पहचान हो पाई मैंने सबको यहाँ पे बुलाया। और आज मैं बुला रहा हूँ आपके एक बहुत ही फेवरेट क्रिएटर को, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ही इज वेरी फनी ऑल्सो, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, ही इज़ वेरी हम्बल ऑल्सो। तो मैं बुलाऊंगा बहुत ही प्यारे मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो आप लोग के लिए मैं आज लेके आया हूँ मिथिलेश भाई को, हमारे जाने जाते हैं मिथ पैट के नाम से। हेलो हेलो बच्चों। सर प्रॉब्लम हो गया कैमरा का। हाँ वो सही करना पड़ेगा। असल में आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आज ऐसे ही आपको सिखाऊंगा। आप वो लग रहे हो खली फ्रेम से बाहर हो गए। हेलो, आई एम द ग्रेट मिथ पैट। एक काम करो, कैमरा ले जाके दूसरे रूम में लगा दो यहाँ से आ नहीं रहा। यस, कैसे हो मिथिलेश भाई? मैं बहुत मस्त हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार आने के लिए। सर ये सामने हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं। हेलो, हाय हाय हाय, सब ऑडियंस ही है हमारी। हाँ। तो हेलो सबको। सर आप फिजिक्स वाला, मैं माइनक्राफ्ट। ये टी शर्ट मैंने सर 2 साल पहले बनाई थी। हाँ। एंड आई डिडंट नो कि एक दिन आपके सामने पहनूंगा मैं। अरे वाह यार, बहुत मस्त लग रहा है। अरे वाह, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार। ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और क्या बोलना चाहोगे आप इनको? 10th के एग्जाम इनके आने वाले हैं और क्या आप इनको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? इनके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि मैं एक इंजीनियर हूँ। एंड यू नो मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फैंस वगैरह की फोटोज लेने वगैरह, तो बोलते हैं हमें भी यूट्यूबर बनना है। तो मैं सबको ना सबसे पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपको यूट्यूब वगैरह करना है। क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है चीज़ की 10th स्टैंडर्ड के वक्त मैंने बहुत पढ़ाई किया है। ओके, तो मैं कहानी बताता हूँ मेरी। तो 10th स्टैंडर्ड में प्रीलिम एग्जाम जब होते थे तभी मैंने ना इतना सीरियसली नहीं लिया था। मतलब मैं करता था पढ़ाई, बट ना वो ज्योमेट्री, दूसरा क्या होता है ज्योमेट्री के साथ? ट्रिग्नोमेट्री। नहीं होता है अलजेब्रा। तो सब कुछ मुझे समझता था, पर इतना नहीं। तो 60% आया था मेरे को प्रीलिम्स में। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी पापा सब ऐसे ये हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि मेरे एक्चुअली दादाजी की इच्छा थी, सच्ची इच्छा थी कि मेरे को 10th में 90% के ऊपर मार्क्स आए। मैं प्रेशर नहीं दे रहा किसी को, बट मैं बस मेरी जर्नी बता रहा हूँ। घर वालों को तो रहता है भाई। हाँ, तो क्या हुआ था कि ये प्रीलिम्स में कम मार्क्स आए, तो मेरी मम्मी वगैरह, तो मैं
एग्जाम से 1 महीने पहले हम लोग, हमारे घर है गांव में, तो मैं और मेरी मम्मी वहां पे गए थे एंड लिटरली 20 से 30 दिन हम लोग, मम्मी मेरी पढ़ाई लेती थी रोज एंड इट वाज अ शेड्यूल। ओके, मतलब सुबह उठो 30 मिनट, मतलब ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद सिर्फ लंच ब्रेक 30 मिनट का, फिर पढ़ाई करो। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग सर, 20 to 30 डेज में मेरा लाइफ, मतलब पूरा एग्जाम का चीज चेंज हो गया। आई गॉट वेंट फ्रॉम 60% इन प्रीलिम्स टू लिटरली 94% इन माय फाइनल। वाह भाई, यस 94%, या 94 तभी। तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी एंड मैं आगे की भी कहानी बताऊं, 10th के बाद की, बिकॉज क्या हुआ? उसके आगे की कहानी थोड़ी और मोटिवेटिंग है सर। तो 10th के बाद ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया, कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बट ऐसे शायद आया होगा। लग रहा था कि 10th तो अच्छा गया तो 11 12 भी सही जाएगा, तो थोड़ा सा सर कैजुअली लिया था। तो 12th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स आए थे। अच्छा, अब अभी नहीं, अभी मैं जब ये कहानी बता रहा हूँ तभी मेरे को, मतलब आई एम ओके टू टेल, ये कहानी मैं बता सकता हूँ। तभी उस टाइम को मेरे को थोड़ा सा होता था कि कैसे बताओ, क्या बताओ। तो 12th स्टैंडर्ड में सर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ ऑनेस्टली दिमाग के ऊपर जाता, वो समझता नहीं था। वो इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर ट्रेन रुकने के बाद ये होता है, फिर ट्रेन का स्पीड फाइंड करो, कुछ ना समझता नहीं था। एंड 12th स्टैंडर्ड में मेरे को एक्चुअली कम मार्क्स आए थे। एंड जेई में भी जेई में क्या हुआ? जेई में भी थोड़ा कम मार्क्स आए थे। कम रह गए थे? हाँ, कितने रह गए थे? ज्यादा कम हो गए थे? आपके कान में बताता हूँ। क्या? 44? अरे नहीं बोलना, बताओ ना उनको सच। आज आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना, तो जेई के नंबर आपकी लाइफ में मैटर आज नहीं करते। आज नहीं करते। हाँ, उस समय मेहनत की होगी उस टाइम, यस। बट तभी सर ऑनेस्टली वो नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं गया ऐसे टक 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 करके, मुझे नहीं, जय माता दी। हाँ, और इतना था कि मेरा नसीब अच्छा, इतना भी बुरा नहीं फिर हुआ सर। 44 आए थे। एंड उसके बाद जेन्युइनली मेरे को 12th के बाद ऐसे लगा था कि तो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े तभी से थे कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये मैं इनको ही बोलता हूँ कि आप कहीं पे भी हो, सपने तो एकदम पागलों जैसे बड़े देखो। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन। दैट्स ट्रू। तो यस, तो मैंने उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़े से तो इनिशियली जब मार्क्स कम आते हैं, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में मेरे को 94 आए थे, उससे 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट 71 पे मैं आ गया था, 71%। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। तो उसके बाद मेरे को ऐसे हमेशा से लगता था सर कि अभी कैसे अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, बट लाइफ इज वेरी मैजिकल। ओके, इट वाज लाइक मैंने फिर इंजीनियरिंग मैंने किया एंड थर्ड ईयर में मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया। उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो मैंने पिकअप किया, एंड ऑफ कोर्स मैं करियर अलग चीज में कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट किया बट मैं अभी करियर अलग चीज में कर रहा हूँ। बट लाइफ ने मेरे को सरप्राइज किया एंड वो मेरे को चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो यस, मैं सबको, मैंने पहले भी मेरे चैनल पे बच्चों को बताया ये चीज कि कभी भी होप्स लूज मत करो। आपको नहीं मालूम कि आपकी लाइफ कब कैसे चेंज हो सकती है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत करो एंड मेहनत करके जो भी आपको चीज करना है ना, वो पैशनेटली करो। मेरा ना एक प्रॉब्लम होता था स्कूल में कि, एंड बहुत टाइम तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था सर, कि मेरे को ना कभी भी एग्जाम में 20 मार्क्स का, स्कूल में तो 20 मार्क्स के एग्जाम होते थे, हमेशा ना सर 17 नहीं तो 18 मार्क्स मिलते थे। एंड मेरे टॉपर दोस्त वगैरह जो होते थे उनको 19 और 20 ऐसे मार्क्स मिलते थे। तो मेरे में ना हमेशा ऐसा था सर कि मैं कभी भी 20 मार्क्स नहीं ला सकता, मैं हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पे आऊंगा। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा एक्चुअली जो चीज है वो था एंटरटेनमेंट, वो था यूट्यूब एंड ये। तो उसमें जब मैंने ट्राई किया सर, मिला ना 20 आउट ऑफ 20 दूसरी चीज में मिला, राइट मेरे को। सो आपको बस आपका ये पैशन फाइंड आउट करना है, डिप्रेस मत होना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू 12th के रिजल्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड था सर। मैंने बहुत इंजीनियरिंग के अलावा भी ऐसे करियर वगैरह सब मैं कर रहा था, बिकॉज कम मार्क्स आए थे। मालूम नहीं, 2 साल साइंस पढ़ा है, मैं कर भी सकता हूँ इंजीनियरिंग, नहीं भी कर सकता। इंजीनियरिंग में मैंने अच्छा किया बट तभी बहुत अनसर्टन था। तो बट स्टिल जिंदगी ने बहुत अच्छे से सरप्राइज किया मुझे एंड आई एम श्योर। बट जिंदगी ने आपको सरप्राइज इसलिए किया मिथिलेश भाई, क्योंकि आपने जिंदगी पे गिव अप नहीं किया। और आपके भले ही 12th में नंबर कम हो गए परसेंटेज, आपके 10th में 90 आए, 12th में जाके 70% आए, पर आपने ये नहीं सोचा कि अब मैं बड़े सपने नहीं देख सकता हूं। वो एक नंबर डिसाइड नहीं कर रहा था कि आप कितना बड़ा सपना देख सकते हो। दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक हमें भी आज आप लोगों को यही बताना है कि कुछ भी हो जाए, ऑफ कोर्स आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, बट कुछ भी हो जाए आप गिव अप मत करना, लूज मत करना। एंड मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूं, तो अभी लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है, मैं सर के साथ अभी इसके पहले भी 15 मिनट बात करा था। सर का ओनली मोटिव इस लाइव स्ट्रीम के साथ यही चीज है कि वो नहीं चाहते कि आप लोग सैड हो जाए। एंड उन्होंने ये भी मुझे बोला कि एग्जाम के बाद बता के क्या फायदा, क्योंकि आप मे बी उस मेंटल स्टेट में रहोगे नहीं रहोगे, तो एग्जाम के पहले वो आपको ये बताने की कोशिश करे, मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाई करो, रिजल्ट का इंतजार, मतलब आप उसमें उसका सोचो मत, अभी वो होगा जो होगा वो अच्छा ही होगा। राइट, बट अभी ये नहीं कि ये सुनने के बाद आप कहोगे पढ़ाई नहीं। हाँ, वो हमेशा मेरे को भी होता है, मैं भी जब मोटिवेट करने, मेरे को भी डर लगता है कि इनको ज्यादा मोटिवेट करके, पता भी क्या कमेंट आता है कि सच सच बता दो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हाँ, मुझे भी यही होता है सर। मैं बोलता हूँ कि यार यूट्यूब तो चल गया, मेरे तो पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को भी समझता नहीं है क्या चीज। मिमिक्री वो बोल रहे मिमिक्री करने को। सर आपकी तो नहीं आती, बट किसी और की ट्राई कर लो आप, जिसकी आपकी अच्छी करते हो। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। यू नो, आई जस्ट फील फिजिक्स वाला इज जस्ट फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल, जस्ट टू गुड यार। ये अपने को बिना बजट के सब आ गए। और कौन से आप बताओ।
यार फिजिक्स वाले मेरे को बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे खड़े रहने को बहुत मजा आ रहा है। ये कब से कर रहे हो आप? हाँ यही तो मैं करता था सर तभी। ये बच्चे बड़े आपके फैन है यार, आपको बड़ा देखते हैं। मिमिक्री वगैरह हाँ मालूम है, हाँ पूरा। तो तभी मालूम नहीं था ना। उर्मिला जी का भी बड़ा नाम चल रहा है पूरे चैट में, हाँ यू नो पूरा चैट चल रहा है वही। 12th स्टैंडर्ड में मैं ये मिमिक्री वगैरह करता था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैं करता था, मुझे नहीं मालूम था कि ये कहाँ टर्न आउट हो जाएगा लाइफ में। तभी तो ऑनेस्टली मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर रहा है, मैं बहुत उनके सामने प्रैक्टिस करता था। अरे यार, बट मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो वायरल गया वो यही आवाज से था सर। तो यू डोंट नो कि आपका जो पैशन है ये है वो कब आपको सरप्राइज कर सकता है। मेरा यही मैसेज है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ कि लाइफ ने जिस तरीके से मेरे को सरप्राइज किया। दिस इज बेसिकली स्टीव जॉब्स, वही है ना, यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, डॉट्स विल ऑलवेज कनेक्ट लुकिंग बैकवर्ड। जिंदगी में जो जो आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, करते जाओ, उसका क्या काम आएगा नहीं पता, पर जिस दिन वो काम कर जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि वो सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो गए, वो सारी चीजें जिंदगी के लिए आपने मायने रखी। पकड़ के चलो, मैं बोल रहा हूं, मैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट यही सोचता था कि मेरे को कुछ तो करके ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना है। पर मेरे को ऐसा मालूम था कि यार बॉलीवुड वगैरह ये जो चीजें हैं ना वो सब कंट्रोल में होती है, तो मुझे ऐसा कुछ तो करना है जो खुद का हो। एंड कैसे एक दिन आइडिया आया, मैं कॉलेज में बैठा था, लास्ट बेंच पे बैठा था, एंड मैंने ऐसे ही सोचा मिथिलेश पैटर्न का मिथपैट करके ऐसे चैनल खोल दिया। एंड मेरे फर्स्ट 1 महीने में मैं सब दोस्तों का अगर व्हाट्सएप पे आपकी जैसी जर्नी, वो बहुत बुरा हाल होता है ना शुरू में, जब सबको बोल देख लो याद है सर 65 सब्सक्राइबर थे। पहला वीडियो तो लोग देख ही लेते हैं, दूसरा तीसरा जब भेजना स्टार्ट करा रहे हैं यार रोज भेज रहा है ये वीडियो, पर फिर भी बेशर्म जैसे मैं ये बहुत जरूरी है। एंड स्लोली वो ग्रो होते गए, कब जाके 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड देन जर्नी वाज लाइक दैट। आई थिंक आपने भी 6 महीने में 1000, बट वाई अभी मैं बताता हूँ, इसमें अभी लोगों को लगेगा कि हाँ मिथपैट का तो 6 महीने में चल गया, मेरा नहीं चल रहा, तो ऐसे कैसे, मतलब मेरे लिए यूट्यूब बना नहीं। नो, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में सर मैं घर पे, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे बोर होता था, तो मैं मेरे हाथ से स्पाइडरमैन का वेब कैसे निकलेगा, हाथ ऊपर करके मैं सुपरमैन कैसे उड़ सकता हूँ, ये ऑलवेज आप क्रिएटिविटी सोचते रहते हैं। मैं टेरेस में जाके खुद का वीडियो लेता था कि सुपरमैन जैसे उड़ना है। तो ये सब मैं अगर 8th स्टैंडर्ड में सीखा हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एडिटिंग चालू किया मेरे खुद के यूट्यूब के लिए, मेरे लिए एडिटिंग ऐसा था, सो 6 मंथ्स में मेरे लिए काम किया, तो वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज मैं ऐसे मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इसका वो सब चीजें नहीं सही है यार। थैंक यू सो मच, आप आए मिथिलेश भाई। इन सबको एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें, ऑल द बेस्ट, पढ़ा रहे हैं ऑल द बेस्ट, और बहुत मेहनत करो एंड फॉलो योर पैशन यार। थैंक यू सो मच आने के लिए, धन्यवाद भाई, और बहुत अच्छा आपने मोटिवेट किया, मतलब मुझे लगा बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे बहुत मजा आता है, मैं आपके जो लाइव स्ट्रीम वगैरह बीच में हम भी देखते हैं, इवन हमारे 10th स्टैंडर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, हम देखते हैं, पर आपके देखने का पर्पस अलग होता है, मुझे पता है। मोटिवेशन कहाँ क्या रिएक्ट करना। आप तन्मय भाई सबका मैंने देखा है। नहीं ठीक है, वो भी फन है, आई थिंक उसको फन वे में लेते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू तिदुरानी के, थैंक यू ब्रदर। हाँ भाई, तो देखिए कितनी अच्छी बात है इन्होंने आपको अपनी लाइफ की बताई। 12th में नंबर भी कम हुए, और एक मुझे लगता है बहुत अच्छी बात जो मिथिलेश भाई आपको यहाँ पे ये बता के गए हैं कि यार आपके जितने भी टैलेंट्स हैं उनको आप शार्पन करते रहो, किसी भी टैलेंट को गिव अप मत करो। जैसे मिमिक्री करते थे तो दोस्त इनके मजाक उड़ाते थे, और जाहिर सी बात है उड़ाते भी हैं कि भाई तू क्या मिमिक्री कर रहा है, बट आज देखो वो चीज उनको कहीं नहीं, मुझे पता है सिर्फ मिमिक्री की वजह से इनका चैनल बन गया है, मिमिक्री की वजह से आज लोग इनको जानते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो वन ऑफ द फैक्टर था। तो मुझे लगता है जो भी बेटा आपके अंदर टैलेंट है उस पर आप वर्क करते रहिए। मैं आपको एक बात सच बताऊं, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मन था कि मैं ड्रामेटिक्स करूं, तो मैं रोल प्ले करता था कॉलेज के अंदर, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, मतलब मैंने एक बार, मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी कि मुझे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ ऑल टाइम, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल प्ले करने को मिला था स्कूल में। मतलब वो मेरे लिए इतना लकी डे था, तो मेरे लिए बहुत मन था कि मैं स्टेज पे प्ले करूं और ये करूं। मैं नुक्कड़ नाटक किया हूं, गली गली जाके सड़क पे बैठ के नुक्कड़ नाटक किए मैंने, सड़क पे पुलिस आके रुकवा देती थी, कानपुर की बात है ये सारी चीजें बेटा मैंने लाइफ में की, तब आज देखो यहाँ पे। और मैं याद करूं, आज आपको लगता है सब जितनी चीजें हो गई, कल आपने इतने सारे प्ले बटन देखे, सारी चीजें, पर मुझे याद है यार जब पहली बार मेरे घर पे मीडिया वाले आ रहे थे ना कि आपकी न्यूज कवर करनी है, क्यों, क्योंकि अचानक से मेरे चैनल से भारत भर से बच्चे पढ़ने लग गए, तो मीडिया वालों ने बोला कि आपके घर आएंगे, आपके ऊपर न्यूज करेंगे। और पता है मेरे घर में सबसे पहली चीज क्या थी, खुशी नहीं मनाई गई। सबसे पहले ये सोचा गया कि यार ये जो घर की दीवारों पे पपड़ी पड़ी हुई है ये न्यूज में ना दिख जाए, घर के हालात तो बड़े खराब से दिख रहे हैं, न्यूज वाले आएंगे देखेंगे यार ये तो किराए के घर पे रहते हैं, दीवारों पे पपड़ी पड़ी हुई है, इनका तो वो फोल्डिंग पलंग, मेरे कमरे में फोल्डिंग पलंग रही है काफी समय तक, 2018-19 तक फोल्डिंग पलंग पे सोता था मैं। तो हम लोग को तो ये लग रहा था उस टाइम, वो आप देखना, आई थिंक क्या था, भारत संचार था, ऐसी कुछ था, भारत संचार या कुछ करके था वो चैनल है, भारत संचार, फिजिक्स वाला अलग पांडे, मेरा पहला न्यूज इंटरव्यू है, पहली बार आए थे। तो मैं बता रहा हूँ उस टाइम हमें ये डर लग रहा था कि ये लोग देख के क्या कहेंगे, पर बच्चों ने जो प्यार दिया ना, किसी ने नहीं देखा कि इस कमरे की दीवारों पे पेंट नहीं है, किसी ने नहीं देखा कि अलग के पास महंगे कपड़े नहीं है, किसी ने नहीं देखा कि ये घर वैसा नहीं दिख रहा है, सबने बोला वाह सर। तो ये प्यार मुझे बच्चों से मिला। तो शुरू में जैसे बताना शर्म आती थी पहले, तो मुझे भी आती थी शर्म, सबको लगता है, पर आप लड़ते रहो बेटा। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आप जब सफल हो जाओगे यही लोग बेटा तालियां बजाएंगे आपके लिए। जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल यही लोग आपके सेक्रेटरी से आपके एक फोन नंबर के लिए तरस रहे होंगे। ऐसा दिन आप लेके आओगे, और इसके लिए सिर्फ कड़ी मेहनत।